नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा संदेश मीडिया। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। और आज की इस विशेष खबर में हम बात कर रहे हैं जयपुर शहर में चर्चित 86 कॉलोनियों पर मंडरा रहे खतरे की। दरअसल कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट के आदेश में B2 बाईपास से सांगानेर तक पसरी 86 कॉलोनियों को अवैध घोषित करने और कार्रवाई की तैयारी ने हजारों परिवारों के दिलों में गहरा डर बैठा दिया है। ये वही घर हैं जो रातों रात खड़े नहीं हुए। जिंदगी भर की कमाई, ब्याज पर लिए गए कर्ज, पेंशन, गहने गिरवी रखकर लोगों ने अपनी छत बनाई थी। इन कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों का कहना है कि उन्होंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। ये जमीन, ये मकान, ये छत सब खुले तौर पर खरीदे गए, रजिस्ट्री करवाई गई, कागज लिए गए। आज इन्हीं घरों को अचानक अवैध बता दिया गया, मानो यहाँ रहने वाले लोग अपराधी थे। स्थानीय लोगों का सवाल साफ है, अगर जमीन हाउसिंग बोर्ड की थी तो पिछले 15-20 साल तक अवैध कॉलोनी कटने और मकान बनने पर सरकार कहाँ थी? कुछ परिवारों की तो पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं, तो यह अवैध कैसे? कसूरवार कौन? कॉलोनाइजर, भूमि दलाल और वह सिस्टम जिसने आंखें मूंद ली। पर सजा किसे? उन परिवारों को जिनके पास अब जाने को और कोई ठिकाना नहीं। बच्चों की स्कूलिंग, बुजुर्गों का इलाज, रोज की रोजी रोटी, सब कुछ इसी मोहल्ले, इसी पड़ोस, इसी आशियाने से जुड़ा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, नियमों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा चूल्हा मत बुझाइए, हमारा घर मत तोड़िए। हमने घर बनाए, गलती हमारी नहीं, फिर सजा हमें क्यों? 20 साल से बसे हजारों परिवारों की पुकार, हमारा आशियाना मत उजाड़ो। बचत, पेंशन और कर्ज पर खड़े हुए घर, अब ढहाने की तैयारी पर आंसुओं का सैलाब। कॉलोनाइजर फायदा उठाकर गायब और बोझ परिवारों पर। यह न्याय है या अन्याय? 15-20 सालों से स्कूल, रोजगार और जीवन, यहाँ सब निवासियों का भविष्य हवा में। कॉलोनी वासी बोले, यदि जमीन बोर्ड की थी तो सरकार ने समय पर रोक क्यों नहीं लगाई? नियमितीकरण की मांग तेज, हमें अपराधी की तरह क्यों देखा जा रहा है? बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा, महिलाओं की सुरक्षा सब दांव पर। घर तोड़ने का फैसला नहीं, वैकल्पिक समाधान की जरूरत। हम टैक्स देने को तैयार हैं, पर घर उजाड़ने का दर्द हम नहीं सह पाएंगे। कॉलोनियों की गलियों में डर और बेचैनी, नींद उड़ी, भविष्य धुंधला। सरकारी चूक का खामियाजा आम नागरिक क्यों भुगते? कानून व्यवस्था बनाना सरकार का काम था, जिम्मेदारी से भाग क्यों? प्रभावशाली लोगों ने काटी कॉलोनियां, अब गरीब और मध्यम वर्ग निशाने पर। यदि कार्रवाई करनी है तो असली दोषियों पर कीजिए, छत छीनना समाधान नहीं। घर उजड़े तो परिवार टूटेंगे। इंसानियत के पुकार सुने सरकार। न्याय की राह पर कदम, कॉलोनी वासी जल्द सामूहिक रूप से प्रशासन से मिलेंगे। लोगों की मांग है, कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाए, सुविधाएं वैधानिक रूप से दी जाएं। यदि भूमि विवाद है तो वैकल्पिक भूमि या मुआवजा दिया जाए, किसी परिवार को उजाड़ा ना जाए। कॉलोनी वासी अब सामूहिक रूप से सरकार और प्रशासन से संवाद के लिए आगे आ रहे हैं। हमें उम्मीद है इंसानियत, न्याय और संवेदना अभी भी जिंदा है। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से विकास डाबरा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए दिशा संदेश मीडिया।